आप नेता ने धनोल्टी के पूर्व विधायक पर गैर कानूनी रूप से सितंबर माह से विधायक बने रहने का लगाया आरोप। धनोल्टी के आप पार्टी के प्रत्याशी अमिंदर बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आखिर संविधान की जीत हुई है। उनके द्वारा 9 धनोल्टी के विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसके लेकर प्रीतम सिंह द्वारा 12 जनवरी को स्वयं ही अपने विधायक से इस्तीफा दे दिया गया है। तौर पर ये सत्य की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। और हालांकि इसमें देर हुई, ये काम सितंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है और उन्होंने इसमें शिकायत नहीं की, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे इस मामले में याचिका दायर करनी पड़ी और मैंने इसमें नवंबर में याचिका दायर की और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरी कार्रवाई इस पर जो थी वो उस पर प्रीतम पंवार जी से जवाब तलब किया और उसी को लेकर के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पाए। और भले ये कार्रवाई देर से हुई है, लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है और 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाती है इन चीज़ों इस इस्तीफे के साथ ही। पहली बात तो प्रीतम पंवार जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने गैर कानूनी रूप से जो है अब तक वो विधायक बने हुए थे, और अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके ये स्पष्ट हो गया है कि उन पर दल बदल विधेयक लागू होता है। तो अगर उन पर दल बदल विधेयक लागू होता है तो सितंबर से लेकर के आज तक उत्तराखंड की जनता का जो पैसा उन्होंने वेतन भत्ते के रूप में तकरीबन 20 लाख रुपए लिया है, वो उत्तराखंड उनको नैतिकता के आधार पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि का व्यवहार दिखाते हुए जैसे इस्तीफा दिया है, उसी तरह से राजकोष में जो वेतन में और विभिन्न भत्तों में जो उन्होंने पैसा लिया है वो जनता का पैसा वापस कर देना चाहिए। मानते हैं और लोकतंत्र तो इनके लिए रही नहीं गया है। परंपराएं इन्होंने इस उत्तराखंड में 2017 के चुनाव से खराब कर दी है। पता ही नहीं चल रहा है, ये अपने टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले का टिकट कटेगा तो हम उसको बीजेपी से टिकट दे देंगे, बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि यहाँ से कटेगा तो मैं कांग्रेस में चले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जी खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में इतने बीजेपी वाले आने वाले हैं कि मैं डंडा लेकर के बैठा हूँ, इनको आने नहीं दे रहा मैं यहाँ। तो निश्चित तौर पर परंपराएं समाप्त हो गई है। कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले 2012 में जो कांग्रेस की तरफ से लड़े, वो 2017 में 15 ऐसे लोग थे, 1.5 दर्जन ऐसे लोग थे जो बीजेपी की तरफ से लड़े। और इस बार तो आप देखेंगे कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग जो पिछली बार विधायक बीजेपी की तरफ से थे वो इस बार कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों सगे भाई है, ये एक पार्टी में है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि ये दोनों एक तरफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है। आम आदमी पार्टी जनता की तरफ है और ये दोनों पार्टी जनता के खिलाफ है, एक होकर के जनता की